क्या आपके भी इन 3 विशेष स्थानों पर तिल हैं? अगर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो अमित गुप्ता एक बार फिर आपकी सेवा में एक नवीन जानकारी के साथ उपलब्ध हुआ हूं। मित्रों, शरीर की रचना प्रभु के द्वारा की गई है और इस रचना के तहत कई बार हमारे शरीर पे अलग अलग स्थानों पे तिल होते हैं, जिनको हम बहुत ही साधारणता रूप से लेते हैं। कहीं किसी व्यक्ति के तिल है या नहीं, उससे किसी को फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कुछ विशेष स्थान शरीर पे अगर वहां पे हमारे तिल हैं तो हमें समाज से कुछ अलग पद, प्रतिष्ठा या धन की प्राप्ति होती है। वो 3 स्थान जिनके विषय में बात करेंगे मित्रों। तो सबसे पहला स्थान है आपकी हथेली। हथेली पे अगर तिल हैगा तो आप ये मान के चलिए कि स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। खासतौर से पुरुषों के सीधे हाथ और स्त्रियों के बाएं हाथ, यानी राइट हैंड ऑफ द जेंट्स एंड लेफ्ट हैंड ऑफ द लेडीज, अगर इस तरीके से तिल हैगा और वो आपकी खास तौर से मुट्ठी में आ जाए तो आप ये मानिए कि मां लक्ष्मी स्वयं आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, आपको धन की परिपूर्णता होगी। भले ही आपके बाल्यकाल या शुरुआती जीवन जो है आपका नॉर्मल लाइफ रही हो, धन की स्थिति बहुत सुदृढ़ ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आपकी धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। देखिए, ज्योतिष में देश काल पात्र की बड़ी अहमियत हैगी। अब आप किसी व्यक्ति जो मजदूर है, वो साइकिल पर चलता है, उसके हाथ में तिल है और वो अचानक से मारुति कार खरीद लेता है, चाहे ऑल्टो ही खरीदता है, तो उसके लिए एक अच्छी धन की स्थिति है। और वही आदमी जो मारुति कार में घूम रहा है वो जैगुआर खरीद ले या रेंज रोवर खरीद ले या बड़ा सा बंगला खरीद ले तो उसके लिए वो एक विशिष्ट स्थान हो गया, सुदृढ़ धन की स्थिति बन गई। मित्रों, व्यक्ति के हथेली में तिल होना अपने आप में बहुत भाग्यशाली होने का सूचक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कर्म दक्षता को भूल जाएं। कर्म करते रहिए, मां लक्ष्मी स्वयं आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि जो आप अपने कर्म कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, उनके फलों की प्राप्ति आपको अवश्य देंगी, एक अच्छे धन ऐश्वर्य के रूप में। मित्रों, आइए आप अगला भाग जानते हैं। देखिए, अगर आपके नाक पे तिल है और वो भी यानी नोज, और वो भी नाक के अग्र भाग पे, तो ऐसे जातक बहुत ही मन के साफ, हंसमुख और बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। आप ये देखिएगा कि बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं। आप इनसे किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक पे बात करिए, हर तरीके से आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपने कोई बात ऐसी कह दी या कोई वाक्य ऐसा कह दिया जिससे इनका स्वाभिमान पे चोट लगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग अपने को बहुत ढंग से डिफेंड करते हैं। दूसरे को ऑफेंसिव लग सकता है कि बहुत ऑफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफेंसिव नहीं है, ये अपने आप को डिफेंड करते हैं। अगर आप कोई भी गलत बात इनसे कह देते हैं जो इनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाएगा, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचाएगा, तो ये उसका विरोध करेंगे। अपने दिल और दिमाग दोनों में वो बात रखते हैं और बहुत लंबे तक रखते हैं। और ऐसे लोगों की 1-2 खास बातें और बताता हूं। ऐसे लोगों का प्राय भाग्योदय 32वें वर्ष के बाद होता है, यानी जब उनकी आयु 32 साल की हो जाती है उसके बाद उनके भाग्योदय की संभावनाएं प्रबल होती हैं। ऐसे लोग बहुत ही शब्दकोश के धनी होते हैं, बहुत बड़ा शब्दकोश होता है इनके, चाहे किसी भी भाषा में हो। इंग्लिश में होंगे तो उनकी वोकैबुलरी होगी जो बहुत अच्छी होगी। आप ऐसे ऐसे शब्द सुनेंगे उनके मुंह से जो प्राय आप सुनते नहीं हो। बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज होते हैं। जीवन में जिस भी पोजीशन पे पहुंचते हैं वो अपनी कर्म दक्षता माफ कीजिएगा उसके बल पे पहुंचते हैं, मेहनत के बल पे पहुंचते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेजर बात क्या होती है, वो किसी भी चीज को अपने स्वाभिमान के ऊपर नहीं लेते। प्राय ऐसे लोगों को नखरेला कह दिया जाता है, मतलब देसी भाषा में बोले तो लोग नक्चड़ कह देते हैं, लेकिन नक्चड़ शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग इन्हें नखरीला किस्म का समझते हैं। वैसे बहुत ही हंसमुख प्रकृति के लोग होते हैं। मित्रों, वो तीसरा स्थान जहां पे आपको धन की स्थिति बहुत बेहतरीन हो सकती है, जानिए, वो है आपकी चिन्ह यानी थोड़ी। मित्रों, जिन जातक या जातिकाओं के थोड़ी पे तिल होता है, उनके अपने स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उनके साथ जो ट्यूनिंग होती है ना, वो बहुत ही उम्दा किस्म की होती है। कहते हैं ना, वो गाना सुना होगा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे हस्बैंड वाइफ कहीं मीटिंग में भी बैठे हो या कहीं किसी फंक्शन में हो, वो आंखों ही आंखों में बात कर लेंगे और एक दूसरे से अपने दिल की बात कह लेते हैं।
ये थोड़ा शाराना बात हो गई, लेकिन इन लोगों की ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छी किस्म की होती है। और एक खास बात देखिएगा, दोनों बहुत ही रोमांटिक होंगे। जो व्यक्ति के चिन्ह पे तिल होगा, थोड़ी पे तिल होगा, वो बहुत ज्यादा लविंग नेचर का होगा, बहुत हंसमुख होगा और बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा। मित्रों, अगर यही तिल लड़कों के सेंटर में ना होके लेफ्ट या राइट यानी दाएं या बाएं भाग में होगा, तो आप ये मान के चलिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, उसको जुनून होगा धन कमाने का, बहुत ही जुनूनी, पैशनेट। आप ये समझिए उसके दिमाग में हर टाइम ये चलता रहेगा कि मैं किस तरीके से धन, नए नए स्रोतों से धन अर्जित करूं। आप मान के चलिए अगर वो कहीं घूमने भी है ना, तो वहां पे भी उसका दिमाग चलता रहेगा कि मैं ऐसी क्या चीज देख लूं कि मैं इससे धन का अर्जन कर सकूं, या कोई नया व्यापार की व्यवस्था बना लूं। इस तरीके से अगर व्यापारी है तो खास बात और बताता हूं, इनके अंदर एक मित्रों ऐसी प्रतिभा होती है, छुपी प्रतिभा मानिए, जिसको ये खुद भी आकलन नहीं कर पाते हैं। और प्रायः ऐसा देखा गया है उस प्रतिभा के अगेंस्ट यानी उस प्रतिभा के विपरीत ये लोग कार्य करते हैं। फिर भी ये बहुत भाग्यशाली होते हैं और धन की स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। मैंने बताया आपको, पैसे के जुनूनी होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा भी इनके ऊपर खुद होती है, क्योंकि आदमी अपनी कर्म दक्षता पे, मेहनत से, अपनी बुद्धिमानी से पैसे का, धन अर्जन का स्रोत नए नए बनाता है। मित्रों, अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार आए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रेम का प्रदर्शन कीजिएगा मेरे प्रति। धन्यवाद।